नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। जी हाँ, यूक्रेन की दक्षिणी सीमा से थोड़ी दूरी पर मौजूद सोवियत रूस के जमाने का एक हथियार डिपो। रूसी सैनिक आजकल मोल्डोवा से अलग हुए इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद इस डिपो की हिफाजत में तैनात है, लेकिन इसकी हिफाजत में लगे सैनिक और रूस समर्थक इस अलगाववादी क्षेत्र पर दुनिया की निगरानी अब बढ़ने लगी है। पिछले कुछ हफ्ते के दौरान रूस, यूक्रेन और मोल्डोवा की सरकारों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए। कहा गया कि मोल्डोवा को अस्थिर करने का साजिश हो रहा है। एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप के दौरान यह भी कहा गया कि इससे इस इलाका में एक नया संघर्ष देखने को मिल सकता है। मोल्डोवा की प्रधानमंत्री डोरिन रेसिन ने कहा है कि रूसी सेनाओं को वहां से तुरंत निकाला जाए। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति माया संडे ने आरोप लगाया था कि रूस पश्चिमी देशों की समर्थक उसकी सरकार को गिराना चाहता है। इस बीच रूस यूक्रेनी सेना की तरफ से फॉल्स फ्लैग अटैक की आशंका जताता रहा है। उसने चेतावनी दी है कि ट्रांसनिस्ट्रिया में उसकी सेना पर किसी भी तरह का हमला उस पर हमला माना जाएगा। कई पश्चिमी विश्लेषक का मानना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन में प्रवेश करने का एक और रास्ता हो सकता है। वो मानते हैं कि अगर रूस ने यहां दबाव बनाना शुरू किया तो यूक्रेनी सेना को दूसरे मोर्चे से दौड़ कर यहां आना होगा। लिहाजा ट्रांसनिस्ट्रिया की स्थिति अब दिलचस्प हो गया। ये इलाका 1992 को मोल्डोवा को गृह युद्ध के समय से रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे में है। मोल्डोवा उत्तर और पूर्व में यूक्रेन और दक्षिण में रोमानिया का बीच में है। पूर्व का इसका हिस्सा काले सागर से नजदीक है, वही इसका ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका इसका पूर्व की तरफ है और यूक्रेन के दक्षिण में बसे शहर ओडेसा से करीब 170 किलोमीटर के दूरी पे है। नाना घटनाक्रम के बाद अब ट्रांसनिस्ट्रिया की हालत पूरी दुनिया निगाहें बनाए हुए है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी हालात पर लोगों की नजर है। यहाँ के मलबाथा नौवा गांव में आपको इलाका में नया संघर्ष पैदा होने की आशंका, डर और चिंता दिखेगी। ये छोटा सा मोल्डोवाई गलियारी है जो ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका का नीचे की तरफ है। निस्टर नदी इस मोल्डोवा की बाकी इलाकों से अलग करती है। अगर राजधानी चिसिनाउ के लोग को लग रहा है कि कभी भी इस संघर्ष में घिर सकता है, तो मोल्डोवा के लोग समझ रहे हैं कि अगर रूसी सेना आए तो सबसे आगे की कतार में वो सेना के बिल्कुल सामने खड़ा होंगे। मोल्डोवा में ऐसे कई बुजुर्ग मिले जिन्होंने 30 पहले इस जगह रूस समर्थक अलगाववादियों से लड़ाई लड़ी थी। सवाल से जूझ रहा है कि क्या अब उन्हें एक बार फिर हथियार उठाने होंगे। शुक्रवार को ये बुजुर्ग ट्रांसनिस्ट्रिया में नियंत्रण रेखा का पास वार्षिक तौर पर आयोजित होने वाली एक तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठा हुए। इस यात्रा में इस शहीदों को याद किया गया। इसके लिए लगभग सैनिक वर्दी पहने जमा हुए। उनके सीने पर चमचमाते मेडल लगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आशंका थी। इनमें से एक 62 साल का आदमी ने कहा, हम खुशकिस्मत है कि यूक्रेन इस वक्त हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर लड़ाई मोल्डोवा तक आती है तो हम अपनी जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। उनकी कारों का काफिला धूल उड़ाते हुए मोल्डोवा नौवा से रास्तों पर चलकर अलग हुए रूस समर्थक इलाका में पहुंचता है। उनका कहना है कि 30 साल पहले भी वो इसी तरह दुश्मन का इलाका में पहुंचे थे। व्लाद कहते हैं, अपने चारों ओर देखिए, यही वो जगह है जहां हमने सालों पहले लड़ाई जीती थी। ये लड़ाई का मैदान था। आगे ये धूल भरी सड़क एक शांत देहाती इलाका में पहुंचती है। ये इलाका धूसर खेतों और टूटे हुए पेड़ों से घिरा है। व्लाद का दोस्त कॉन्स्टेंटिन कहता है, ये मेरी जमीन है, लेकिन मैं यहाँ आजाद होकर नहीं घूम सकता। 10 का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली।